पूरा देश उन पर गौरवान्वित होता था। और हम गौरवान्वित क्यों हैं? तो वो हमारे बिहार के। दिनकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस तरह का उनका योगदान साहित्य में देश के निर्माण में रहा है, आज हम यहाँ बैठकर गौरवान्वित इसीलिए हैं कि वो बिहारी थे, बिहार के थे, सिमरिया के थे। तो सबके चेहरे पे खुशी होता है, जब जाता है सबके आंख में आंसू हो तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना में आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। शहर के गांधी मैदान स्थित जो IMA हॉल है वहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान जो नेता हैं उन्होंने बड़ी मांग उठाई है और साफ साफ कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। और इस दौरान पुष्पांजलि का कार्यक्रम भी किया गया है और लोगों को सम्मानित भी किया गया है। रविंदर रंजन, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, उन्होंने साफ साफ मांग उठाई है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, साथ ही साथ रविंदर रंजन, जिन्होंने भारत रत्न देने की मांग उठाई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। अपने अपने कर्तव्य के लिए एक अनूठा उदाहरण के रूप में यहां बैठे हैं। जैसा कि मैं अभी सभी लोगों का परिचय सुन रहा था, रामधारी सिंह दिनकर जी के जयंती के अवसर पर हम आज उनको पुष्पांजलि या उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। और उनकी कविता राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के लिए सदैव समर्पित रहा। देश को जब एक तरफ सीमा पर सेना सुरक्षित रखने का काम करती है, तो वहीं पर रामधारी सिंह दिनकर जी ऐसे कवि अपने काव्य भावना से और वीर रस भावना से समाज को जगाते हुए राष्ट्रवाद का अलख जगाने का काम करते हैं। और ऐसे दिनकर जी को आज हम लोग स्मरण कर रहे हैं। हम लोग भी आज सौभाग्यशाली हैं। किसी महापुरुष को स्मरण करने का मौका सबको नहीं मिलता। बहुत लोगों को बुलाया गया होगा, लेकिन हो सकता है उसमें बहुत लोग सोचे होंगे जाएं नहीं जाएं, कहां जाएं। इंसान जिंदगी भर बेचैन आत्मा रहता है, भटकते रहता है। कभी तो अच्छे जगह पर अपना समय का उपयोग कर ले तो इंसान का जीवन सफल हो जाता है। आज जितने लोग यहां आए हैं, अपने जीवन का समय का सदुपयोग करके आपने दिनकर जी ऐसे कवि को याद करने का, स्मरण करने का काम किया है, तो भगवान भी आपका बहुत भला करेगा। कबीर की वाणी है, कबीर की वाणी है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है घर में, तो पूरा घर परिवार खुशी होता है। सबके चेहरे पे खुशियां आ जाती है कि हमारे घर में एक नया बच्चा का जन्म हुआ। लेकिन कबीर कहते हैं कि जब वही बच्चा जवान होकर, बुजुर्ग होकर इस दुनिया से अंतिम विदाई ले, और उस समय जब सबके आंख में आंसू हो, तो जिंदगी सफल हो जाता है। यानी मनुष्य जब आता है धरती पर तो सबके चेहरे पे खुशी होता है, और जब जाता है सबके आंख में आंसू हो, तो उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। आप लोग वैसे ही इंसान यहां बैठे हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे इंसान यहां बैठे हैं। इसलिए मैं आप सभी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। राष्ट्रकवि दिनकर जी के बारे में
पूर्व के वक्ता ने बहुत सारी बातें आपको बताई। मुझे मालूम हुआ कि उनकी कविता भी पढ़कर सुनाई गई, लेकिन जो उनके स्मरण करने वाले, जो उन्होंने रचना काव्य के रूप में दिया, उसमें कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी किताब तो मुझे अभी मिला है, यहीं पर दिया गया है। चक्रव्यूह, संस्कृति के 4 अध्याय, ऐसे किताब जो उन्होंने रचना उनकी है, आज भी लोग पढ़ते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। दिनकर जी के कविता में ओज भी था, विद्रोह भी था, आक्रोश भी था, क्रांतिकारी उनकी रचनाएं थी, और इसके साथ साथ कोमल श्रृंगारिक भावना भी वो अपने कविता में दिया करते थे। और इन सबों का खूबसूरत संयोजन अगर किसी ने किया तो वो दिनकर जी ऐसे कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। उनके कविता में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता, पूरे देश, उस समय के जो देश का माहौल था, उस माहौल में समाज के अंदर जो राष्ट्रवाद की बात उन्होंने अपने कविता की, अपने रचना के माध्यम से किया, पूरा देश उन पर गौरवान्वित होता था। और हम गौरवान्वित क्यों हैं? कि वो हमारे बिहार के हैं। पूरा देश जिस पर गौरवान्वित होता था, आज हम यहां बैठकर गौरवान्वित इसीलिए हैं कि वो बिहारी थे, बिहार के थे, सिमरिया के थे। बेगूसराय में सिमरिया, हम गांव का नाम बोल दिए, आपने जिला का नाम बताया, जरूरी भी है। बेगूसराय का नाम होगा तो गिरिराजदा का भी नाम आ जाएगा। और उनकी मृत्यु वैसे तमिलनाडु में हुआ, लेकिन जो रामधारी सिंह दिनकर जी की आज भी बहुत सारी कविताओं का, बड़े बड़े लोग जब अपने भाषण देते हैं या लोगों के बीच राष्ट्रवाद का अलग जगाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे लेखक, कवि और निबंधकार एक साथ 3 चीज थे दिनकर जी। दिनकर जी की जयंती तो जन जन को मनाना चाहिए। वो स्वामी तुलसीदास के बाद हिंदी साहित्य के सबसे बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर हुए हैं, जिनकी पंक्तियां और रचनाएं घर घर पढ़ी और गुनगुनाई जाती हैं। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या 1974 का आंदोलन हो, उसमें रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों की प्रमुख भूमिका रही है। 74 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने इसी गांधी मैदान में, सामने जो गांधी मैदान दिख रहा है, उद्घोष किया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वह जो उद्घोष था, वह जो पंक्ति थी, वह दिनकर की पंक्ति थी। दिनकर वीर रस के, साहित्य रस के, वंचितों के, गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के, राष्ट्रवादियों के, उस सबके नेता थे। जब 62 में भारत और चीन की लड़ाई हुई थी, उस समय दिनकर की पंक्तियों को सैनिकों को सुनाया जाता था और उनके अंदर वीर रस का संचार किया जाता था। दिनकर को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस तरह का उनका योगदान साहित्य में, देश के निर्माण में रहा है, मैं इसकी मांग करता हूं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मंच से। साथ ही साथ जो स्थानीय नेता हैं रविंदर रंजन, उनकी ओर से ये मांग उठाई गई है और कई सारी बातों को भी कहा गया है। तो आज पटना में भव्य तरीके से इसका आयोजन किया गया था। IMA हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान उनकी कविताओं के बारे में कहा गया, उनकी कविताओं के बारे में सबने अपने अपने बातें कही हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।